नेक्स्ट कि भाई जीपार्ट का एग्जाम क्लोज आ रहा है, रिवीजन कैसे कर। आई होप बाय नाउ हम सब लोगों ने रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो हो जाती है कि भाई रिवीजन के टाइम मैं हमेशा पहले वही टॉपिक्स और वही चैप्टर्स पिकअप करूँ जिसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं वही टॉपिक्स, वही चैप्टर्स, वही सब्जेक्ट्स के वही स्पेसिफिक पार्ट्स जिससे क्वेश्चन आने वाले उस पर फोकस रखूँ। अगेन रिवीजन के दो तरीके होते हैं, एक जो मेरा स्ट्रेंथ है, जो चीज़ों में मैं स्ट्रॉन्ग हूँ वो कब पढ़ना है। दूसरा कि भाई स्ट्रॉन्ग और वीक का पढ़ना तो एक हो गया कि पहले किसको पढ़ना है, उसके सिवाय पहले वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है कि पहले वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम में कम आता है, सो दैट बाय द टाइम एग्ज़ाम कम्स जो मेरा लेस पढ़ा हुआ था वो हो गया एंड ऑफ लेटली रिसेंटली मैंने मोर पढ़ा हुआ, ज़्यादा पढ़ा हुआ। सो दिस आर टू डिफरेंट वेज वेयर बाई वी प्लान रिविजन। बट हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक्स चैप्टर्स है, दिस शुड बी माई प्रायोरिटी लिस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ रिविजन। अगेन रिविजन के एक थर्ड एंगल भी होता है कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग है वो तो मैंने कर लिया है, बट जो मेरा वीक है उसको मुझे एट अ गो पूरा पढ़ने के बदले हर दिन कॉम्बिनेशन रखो। स्ट्रॉन्ग वाला टॉपिक जो आप फटाफट ख़त्म कर लोगे एंड मिक्स इट विद वन वीक टॉपिक सो दैट यू कैन बैलेंस इट फॉर योर डे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एरिया से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे लोग उसको लास्ट 15 दिन के लिए रखते हैं कि भाई लास्ट 15 दिन में सब पढ़ लूँगा। डोंट कीप इट फॉर लास्ट 15 डेज, बैलेंस इट समवेयर ऑन डेली बेसिस विद वन टॉपिक एटलीस्ट। फिर जो मेजर चंक है जहाँ से मेजर पार्ट ऑफ द पेपर आता है उसको एंड के लिए रख लो। अगर आपको ये सब्जेक्ट्स, ये टॉपिक्स, ये चैप्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जो पहले उठाना है, जस्ट व्हाट्सएप ऑन टू दिस पर्टिकुलर नंबर, दे विल हेल्प यू आउट विद द डिटेल्स। आपको एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे जिसके अंदर ये सारे डिटेल्स अवेलेबल है। एवरी डे यू गेट सम ऑफ द अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, जॉब ओपनिंग्स, एंट्रेंस टेस्ट आइडियाज़, जीपार्ट के बाद नाइपर, आईसीटी, बिट्स, मणिपाल एंड ऑल। अब सभी को व्हाट्सएप कर दो, ये आपको डिटेल्स दे देंगे। ये सेम नंबर ये वीडियो के टाइटल में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है। कमिंग बैक टू आवर आइडियोलॉजी, तो हम सबको पता है कि पेपर ज़्यादातर आता है फार्माकोलॉजी से विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, लेट इट बी मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनीथिंग। सेकेंड पेपर जो ज़्यादा घूमता है दैट इज अराउंड आर केमिस्ट्री बीइंग कंपाइल्ड ओवर हियर। तो ये आप मेडिकेम ले लो, फार्माकोलॉजी और मेडिकेम साथ में पढ़ लो। और दूसरा है पूरा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल वाला केमिस्ट्री। थर्ड जहाँ से क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आने लगे हैं दैट हैज़ गॉन टू बेसिक्स। बेसिक्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जो 11th-12th के टॉपिक्स चाहिए, just 2 days back posted है, you can check it on the same channel. Other than that, when I say basics, I tend to mean all those areas which we read way back, जैसे flow of fluids, जैसे रियोलॉजी, ये सारे के सारे चैप्टर्स हम लोग ने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर बीफार्म में पढ़े थे। तो वो भी एक जोन है जहाँ से हमको चीज़ों को पढ़ना है। अदर देन दिस बेसिक्स के सिवाय सबसे वो सब्जेक्ट जो एंड में पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेटर है, सो दैट इट स्टेज फ्रेश, फार्माकोग्नोसिस। पिक अप दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट राइट एट द एंड सो दैट जितना लेट पढ़ो उतना बेटर याद है। इसके सिवाय अगर आपने स्टार्टिंग में कोई बुक बनाया था जिसका नाम रिवीजन बुक बताया था हम लोगों ने, यस, ये रिवीजन बुक हर एक स्टूडेंट का, हर एक कैंडिडेट का अलग होता है। लेट्स से जो चीज़ें मेरी राइट जा रही है, जो चीज़ें मेरी स्ट्रॉन्ग है, जो मैंने पेपर सॉल्विंग के टाइम पे ऑब्जर्व की थी, उसके लिए मुझे रेफरेंस बुक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं, वो शायद मुझे बहुत ईजिली रिकलेक्ट भी हो जाएगा क्योंकि वो मेरा स्ट्रेंथ है। बट ऑन द कॉन्ट्रैरी मेरी रिविजन बुक में मेरे वो सारे टॉपिक्स हैं, मेरे वो सारे चैप्टर्स हैं, वो सारे थियरीज है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स है जो मेरे अलग अलग क्वेश्चन पेपर में गलत गए थे। उसमें ये सिर्फ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का शायद सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, शायद सिर्फ एडीआर हो, बट वो रिविजन बुक में वही सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर मैंने मिस्टेक्स की है। जो चीज़ें मेरी राइट गई है वो तो मैं इजीली एग्जाम के डे भी कर लूँगा। आई नीड टू फोकस ऑन माई मिस्टेक्स। सो जब हमने स्टार्टिंग में बोला था तभी अगर आपने एक सेपरेट बुक मेंटेन की है और ऑल दोज थिंग्स विच वर ओनली रॉन्ग, देन यू शुड रिवाइज फर्स्ट दैट, क्योंकि वो चीज़ें वो है जहाँ पे आप मार्क्स लूज कर रहे थे, तो पहले आप मिस्टेक्स वाली रिवीजन बुक को रिवाइज कर लो। नेक्स्ट एक बड़ा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि डोंट रीड वन सब्जेक्ट एट अ गो। अब होता क्या है, इंक्लूडिंग यू एंड मी, हम सब लोग यही करते। लेट्स से आज से अगर मेरे पास, तुम्हारे पास 30 दिन है रिविजन के, सब लोग क्या करते हैं, 30 डेज में से 5 डेज कोलॉजी, 5 डेज एनालिसिस, 5 डेज सुटिक्स, 5 डेज केमिस्ट्री, ऐसे 5-5 दिन बांट देते। ऐसा गलती से भी मत करना। वाई? बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट रिविजन ऑन द फर्स्ट डे विद फार्माकोलॉजी एंड केमिस्ट्री, कि मेजर चंक ऑफ द पेपर ये आता है,
बाय द टाइम आप 30th डे पे आओगे और मान लो अगर आप 30th डे को कोग्नो से रिवाइज कर रहे हो या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो वट एवर इट इज, आपको फर्स्ट डे वाला ज़्यादा रिकलेक्ट नहीं होगा. इट्स बीन 30 days ऑलमोस्ट. सर तो करना है इंस्टेड जस्ट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. कॉम्बिनेशंस करो. 5 दिन फ्रीज कर रहे हो, दिन को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दो. फर्स्ट हाफ पिक अप इजी थिंग्स जो जल्दी खत्म हो जाए विच विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. मान लो मेरा ओसी स्ट्रॉन्ग है तो मैं स्टार्ट ओसी से करूँगा. डे के स्टार्टिंग में मेरा बहुत सारा कवर हो जाएगा. आई एम मोर कॉन्फिडेंट दैट आई हैव कवर्ड माई थिंग्स फॉर द डे. जैसे ही मिड डे होता है 2-3 बजे है दोपहर के, पिक अप टॉपिक्स विच यू फाइंड डिफिकल्ट विच विल टेक टाइम. वो भी हो जाएगा. मान लो मेरे को कोलॉजी टफ पड़ता है तो ओसी और कोलॉजी हो गया. अच्छा डे एंड मोस्ट ऑफ अस टेंड टू बी सैचुरेटेड काइंड ऑफ टू मच डन फॉर द डे. तो तभी इजी पार्ट रख लो. क्लासिफिकेशन रिवाइज कर लो, एडीआर्स रिवाइज कर लो. पहले के क्वेश्चन जहाँ पे तुम रॉन्ग गए हो वो क्वेश्चन गो थ्रू कर लो. डिवाइड योर डे विथ मल्टीपल सब्जेक्ट्स एट अ टाइम. डोंट जस्ट फोकस ऑन वन सब्जेक्ट एट अ टाइम. वरना होगा क्या, वो 125 में से शायद 25-30 क्वेश्चन वो सब्जेक्ट के रहेंगे जो 30th डे को पढ़ा था उसका सब याद आएगा, सब आंसर कर पाओ. Keep it more of a balanced zone, more of a balanced situation, so that any and every question which pops up, you are about to answer that. If you want a brief overview of which topics to be taken up first for revision, just WhatsApp onto this particular number. See you soon on the other side with the next upcoming video. If you love the content, just share and subscribe. Meet you soon. Thank you so much.